हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी बीएड 2024 एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो ये वीडियो आपके लिए है। रीज़निंग की वीडियो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि देखिए अगर आप रीज़निंग की प्रैक्टिस करेंगे तो आप श्योर हो जाएंगे कि आप कितने कम टाइम में कितने ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कोडिंग और डिकोडिंग से लिया गया है। ठीक है, जिसमें लिखा है इन अ सर्टेन कोड टीचर इज रिटन एज VGCENJGT, हाउ इट्स चिल्ड्रन रिटन इन दैट कोड। मतलब जिस कोड में टीचर को लिखा गया है उसी कोड में चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा। तो हम पहले ये देखते हैं कि टीचर को कैसे कोड करके ये निकाला गया। ठीक है, तो TEACHER। ठीक है, देखिए टी में VGCEJGT। ठीक है, ऐसे ही है। तो कोडिंग डिकोडिंग में जो कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो यही होता है कि आपको ए से लेके जेड तक की नंबरिंग पता होनी चाहिए, उनके अपोजिट्स पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब हमें ये देखना है कि टी से वी कितने की दूरी पे है। तो टी से जो वी है वो 2 की दूरी पे है। इसके बाद हमें ये भी चेक करना है कि जो आगे के नेक्स्ट वर्ड हैं वो भी उतनी दूरी पे है कि नहीं है। तो ई से जी भी 2 की दूरी पे, देखिए EFG। ठीक है, 2 की दूरी पे सारे के सारे हैं। ठीक है, तो इससे अब हमें पता चल गया कि जो ये रूटीन फॉलो हुआ है +2 वाला वही हमारा चिल्ड्रन में भी फॉलो होगा। ठीक है, अब हम चिल्ड्रन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो CHILDREN। ओके, तो देखिए अब हमें +2 करना है, राइट। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला +2 करना है, तो C से हमें DE। ठीक है, तो हमारा आएगा E। ओके, अब H से देखना है IJ। +2 किया, अब I से देखना है हमको IJK। L से देखना है हमें LMN। ओके, D से देखना है EF और R से देखना है हमको RST। ठीक है, अब E से देखना है EF और G और N से देखना है तो N से आएगा O और P। ठीक है, अब देखिए अब हमें ये देखना EJKNFTGP ये हमारे ऑप्शंस में है कि नहीं है। तो जो थर्ड ऑप्शन है इसमें है, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है एनालॉजी का है। तो एनालॉजी के लिए मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे मतलब नंबर में भी आ जाती हैं और ABCD में भी आ जाती हैं और इस टाइप्स में भी आ जाती है। ठीक है, तो देखिए एनालॉजी का है, पहला लिखा है ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। सेकंड है विजुअली, तो इसका होता है देखना। मतलब 2 कॉन्सेप्ट दिए हैं, एक है अंधा का और एक है विजुअल मतलब देखने का। तो आपको ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट करना है कि डीफ और उसका जो क्वेश्चन मार्क है वो होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए डीफ का मतलब बहरा होता है और हमें ये ऑप्शन में देखना है कि इनमें से क्या है। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑडिटरी। इसका आंसर होता है सुनना। ओके, बाकी के सारे ऑप्शंस गलत हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड एनालॉजी का है। आपको बताया कि एनालॉजी वर्ड की होती है, लेटर्स की होती है, नंबर्स की होती है। तो ये जो एनालॉजी है ये नंबर की है। ठीक है, अब देखिए आपको इन दोनों के बेसिस पे इनको सॉल्व करना है। ठीक है, कि दोनों का आंसर सेम सेम आए। अब ये देखना है कि इसमें देखो जो पहला नंबर वो बड़ा है और जो दूसरा नंबर वो छोटा है। दैट मीन्स छोटे वाले नंबर से पहले वाले नंबर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि पहले वाले नंबर से आप दूसरे वाले को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए 2 × 2, 2 2 ज़ा 4 होता है, राइट, सबको पता है। अब हम इसमें +2 करेंगे तो इसका आंसर हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला नंबर सॉल्व हो गया। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई और प्लस करने पे टोटल 8 आए। ठीक है, ठीक है, तो देखिए 2 के बाद हम 3 होता है, तो 3 × 2 ये वाला और ये वाला 2 यहाँ पे हम लिख देंगे। तो देखिए 3 2 ज़ा 6 और 6 में 2 को छोड़ेंगे तो 8 आ जाए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे भी 8 आ गया और ये भी 8। तो अब ये देखना है कि 3 जो ये आंसर है 3
ये इसमें है कि नहीं है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इफ P डिनोटेड डिवाइडेड, Q डिनोटेड मल्टीप्लाई, R डिनोटेड प्लस एंड S डिनोटेड माइनस, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 18 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड 4 प्लस 5 माइनस 6। ओके, यही वैल्यू है। तो सबसे पहले आपने बॉडमास वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो उसको ही उसके थ्रू इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम डिवाइडेड वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो 18 इंटू 3 प्लस 5 माइनस 6। ठीक है, अब इतना सॉल्व हो गया। अब 18 3 सा कितना होता है 54। ठीक है, तो यहाँ 54 प्लस 5 माइनस 6। ठीक है, तो 59 माइनस 6 इज इक्वल टू 53। अब आपको ये चेकआउट करना है कि 53 इनमें से किस में है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 53। ठीक है, ये बहुत ही इजी होता है सॉल्व करना, तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके कम टाइम में इसको आप सॉल्व कर लोगे और इसके आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल भी जाएंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है नंबर सीरीज़ का। ठीक है, तो नंबर सीरीज़ के आपको पैटर्न्स तो पता ही होते हैं, एक नंबर सीरीज़ अल्फ़ाबेट सीरीज़ में आते हैं। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है इन पूरे नंबरों में जो क्वेश्चन मार्क है वो 13 और 19। ठीक है, 30 और 90 के बीच का क्वेश्चन मार्क है, राइट। मतलब कोई ऐसा नंबर हो जो 13 से बड़ा और 19 से छोटा। तो इसकी एक बेसिक सी ट्रिक है जिससे आप इजी सॉल्व कर सकते हो और आपका टाइम कंज्यूमिंग कम होगा। ठीक, तो देखिए अब इसमें आंसर जो होगा वो 13 से ज़्यादा और 19 से कम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों 13 से छोटे हैं। मतलब अब बी और सी इन दोनों में से कोई एक ही होगा। ओके, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 12 30 90 एंड 132 यही लिखा है। ठीक है, तो अब 2 और 12 के बीच में 10 का गैप है और 12 और 13 के बीच में हमारा 18 का गैप है। अब हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसके यहाँ का गैप देखना है, मतलब क्वेश्चन मार्क का गैप देखना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क से यहाँ का गैप देखना है और फिर 90 और 32 के बीच में 42 का गैप है, राइट। अब इन दोनों के बीच में 8 का गैप है, तो अब हम 8 को ही देखते हैं कि अगर इन दोनों के बीच में 8 का गैप है तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 8 तो परफेक्ट सीरीज होती है कि नहीं होती। तो 18 में 8 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे 26 आ जाएगा, राइट। अब हम ये देखना है कि 30 और 26 को प्लस करेंगे तो 56 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हमें ये नहीं देखना है कि आंसर सही है, बट हमें आगे भी देखना है। अब देखिए 56 और 90 के बीच में 56 और 90 के बीच का गैप भी देखना है हमें। ठीक है, तो 56 और 90 के बीच का गैप जो होता है वो 34 होगा और ये परफेक्ट सीरीज बनेगी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 56। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है मिसिंग नंबर का। ओके, तो मिसिंग नंबर में 4 2 5 6 1 8 10 3 और क्वेश्चन मार्क दिया। तो इसमें हम ये नहीं सॉल्व कर सकते भाई इनमें से जो कम है वो आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसमें। ठीक है, ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है फर्स्ट रो को सॉल्व करना है। पहले हम इस ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए 4 का स्क्वायर माइनस 6। ठीक है, तो 4 4 सा कितना होता है 16। 16 में हमने 6 को माइनस किया तो हमारा 10 आया। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाला कैसे करते हैं। ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 2 सा 4, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये भी हमारा ठीक है। अब हमें नेक्स्ट देखना है कि नेक्स्ट भी ऐसा सॉल्व होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 25 माइनस 8, तो ये आ जाएगा 17। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 17। यहाँ पे 17 आएगा। अब नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन को हम हिंदी में वर्गीकरण बोलते हैं। तो क्लासिफिकेशन का सीधा सिंपल है, क्लासिफिकेशन हर चीज़ के हो सकते हैं, नंबर्स के भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, नॉर्मल ये इसके भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इसमें एक एनिमल्स के नेम दिए जेब्रा, लॉयन, टाइगर, हॉर्स। तो हमें क्लासिफिकेशन सबसे अलग उसको करना है। ठीक है, तो देखिए जो जेब्रा है वो एक वाइल्ड एनिमल है। ठीक है, जो लॉयन है ये भी वाइल्ड एनिमल है, राइट।
टाइगर जो है वो भी एक वाइल्ड एनिमल है, ठीक है, बट जो हॉर्स है वो वाइल्ड एनिमल नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हॉर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा वेन डायग्राम, ठीक है। तो ये जो होता है ना बहुत ही इजी होता है, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल होता है, और इसको करने का ना बहुत ही इजी है, आप इसको बहुत ही इजी तरीके से कर भी सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दे रखा है इसमें वीक डे ईयर, ठीक है। तो इसका जो मतलब होता है कि एक है, एक के अंदर दो चीज़ें एक इक्वल होती हैं, इसका मतलब ये होता है कि एक ही के अंदर दोनों चीज़ें इंक्लूड हो। इसका होता है कि एक चीज़ अलग है और बाकी दो चीज़ों से जुड़ी होती हैं, ठीक, ठीक है। अब ये आता है हमारा वीक डे और ईयर। देखिए ईयर के अंदर जो है वो वीक्स होते हैं, ठीक है, और वीक्स के अंदर डेज होते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 वेन डायग्राम है। क्वेश्चन ने पूछा वेजिटेबल, पोटैटो एंड कैबेज। इससे पहले हमने अभी एक और वेन डायग्राम का क्वेश्चन किया था जिसमें पूछा था वीक, डेज और ईयर का, ठीक है। तो सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा अलग है। तो देखिए वेजिटेबल, पोटैटो, कैबेज, ठीक है। देखो पोटैटो और कैबेज दोनों क्या है, वेजिटेबल ही है, ठीक है। तो वेजिटेबल के अंदर पोटैटो और कैबेज दोनों आ जाएंगे, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए वेजिटेबल के अंदर कैबेज और पोटैटो दोनों ही आते हैं, बाकी के सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 10 कि रोहन रैंक 7th फ्रॉम द टॉप एंड 26th फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास, ठीक है। जो रोहन की स्थिति है कक्षा में, ऊपर से 7th पोजीशन है और नीचे से 26 है। तो बताइए कक्षा में कितने बच्चे हैं, ये क्वेश्चन ने पूछा है, ठीक है। तो इसको अब हमें सॉल्व करना है कैसे। तो 26 नीचे से थे और ऊपर से 7 थे, ठीक है। तो एक ट्रिक है, मतलब जितने ऊपर और नीचे होते हैं माइनस उसमें 1 कर देंगे, तो ये क्लास में कितने स्टूडेंट है उसका पता चल जाएगा। तो 26 + 7 - 1 = हो जाएगा 32। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 32 कक्षा में स्टूडेंट्स हैं, ओके। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।